बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सिद्धू मूसेवाला का गाना स्कैप गोट ये उनके कत्ल की वजह बना। क्या यही वो गाना था जिसकी वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे कि फिर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करना पड़ा। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सिद्धू मूसेवाला के कुछ गानों के हवाले से मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा कि क्या मुमासलत है उनके कत्ल और उनके गानों के हवाले से। सबसे पहले स्कैप गोट जो है इसमें मैं बाद में आता हूं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि उनका जो एक बहुत जिसको कह लें कि शोहरा फाक जो गाना था, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसको बहुत पजीराई मिली, बहुत मकबूल हुआ, 295। 295 उन्होंने बेसिकली मजहब के नाम पे जो कत्लेआम किया जाता है भारत के अंदर, उस हवाले से लिखा था। और उन्होंने कहा था कि आप मजहब के नाम पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात दे के किसी को भी मार सकते हैं, मार देते हैं। उस पर उन्होंने लोगों को, ऐसे कातलों को, ऐसे लोगों को जो लोगों को मजहब की वजह से टारगेट करते हैं, उनके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की थी, लोगों को शऊर देने की कोशिश की थी। एक तो 295 चूंकि 295 295 था इसका सॉन्ग का नाम जो था, इसका टाइटल जो था। तो सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल हुआ वो 29 मई को हुआ। तो लोग इस हवाले से लिख रहे हैं 229, और फिर मई जो है वो 5वां महीना है, तो लोग एक तो ये मुमासलत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले जो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से 2 हफ्ते पहले उनका आखिरी गाना आया था, उसका नाम था द लास्ट राइड। द लास्ट राइड में सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो, जैसे लोग कहते हैं कि बात कर रहे हैं कि जैसे उनको मालूम था कि उनका गाना भी उसी तरह से आया कि शायद ये उनकी आखिरी राइड जिस तरह होती है, इसी तरह ये उनका आखिरी गाना था। और इस गाने में सिद्धू मूसेवाला को सुना जा सकता है, जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि जिस छोटी उम्र में उनको जितना फेम मिला, वो कहते हैं कि लगता ये है, उस गाने का लिरिक्स जो हैं उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि यही लगता है कि इतना जितना फेम मिल चुका है, मैं जवानी में मारा जाऊंगा। स्कैप गोट के हवाले से आपको बताऊं, लोग इस पर लिख रहे हैं कि क्या स्कैप गोट जो है ये सिद्धू मूसेवाला की मौत की वजह बना। ये है क्या? ये गाना बेसिकली सिद्धू मूसेवाला ने रिलीज किया था जब उन्होंने इलेक्शन जो है उसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, 36,000 से ज्यादा उन्होंने वोट लिए थे। आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट के से वो इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद इन्होंने ये गाना जो है वो रिलीज किया था, और इस गाने का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसके जो लिरिक्स हैं, उसमें बेसिकली इन्होंने आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स थे, जो उनके कारकुनान थे, उनको गद्दार करार दिया था। इससे पहले भी सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो मुख्तलिफ अपने गानों की वजह से मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार बनते रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमात भी कायम होते रहे हैं। लेकिन जो स्कैप गोट था, इसमें क्या था, कंटेंट इसका क्या था, मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जिस तरह वो गाने में कहते हैं, उसके लिरिक्स में आपके साथ शेयर कर लेता हूं। वो मुखातब करते हुए कहते हैं कि ओ मैनू कल गल किसे बंदे ने सी कही, कहंदा कहंदा हराया तू क्योंकि हारिया तू क्योंकि तेरी पार्टी नहीं सही। मैं कहा ठीक है एक गल दस भाई, जे इन्नी सी गलत पहले क्यों तुसी जताई। यानी वो कहते हैं कि मुझे किसी बंदे ने कहा कि तुम इसलिए हारे हो कि तुम्हारी जो पार्टी है वो ठीक नहीं है। तो मैंने उसको ये कहा कि मैनू फिर एक गल दस, मुझे ये बात बताओ कि अगर इतनी गलत थी हमारी पार्टी, तो फिर आपने इसको पहले 3 मरतबा जो है वो क्यों जताया। वो कहते हैं कि क्यों 3 बार जो है तुम लोगों ने इस पार्टी को जताया। फिर वो कहते हैं कि मेरी बात को सुनो, मेरी बात का जवाब दो, अब तुम्हें जो है इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि मैं क्या इत्थे ही पवाड़ा हो जाता है, थोड़ा कीता ठीक दूजा माड़ा हो जाता है। यानी वो कहते हैं कि जो तुम लोग करते हो, आम आदमी पार्टी के कारकुनान को, रहनुमाओं को मुखातब करते हुए वो कहते हैं कि जो तुम लोग करते हैं वो ठीक हो जाता है, और जो तुम्हारा मुखालिफ होता है वो माड़ा, यानी वो बुरा हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि फिर वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बड़ा तवील एक इसमें चीज़ें हैं। फिर वो कहते हैं कि हुण मैनू लोको ये गद्दार दसो कौन। वो कहते हैं कि कहने बेसिकली वो अपने आम आदमी पार्टी के लोगों को, पंजाब के लोगों को कह रहे हैं कि अब मुझे बताएं कि गद्दार कौन है। फिर वो कुछ रहनुमाओं के नाम लेते हैं, कुछ रहनुमाओं के नाम लेते हैं, और वो कहते हैं कि सिर्फ मैं तो चलो हार गया, अपनी वजह से हार गया, लेकिन कुछ उन्होंने अपनी पार्टी के सीनियर लोग जिनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, उनके हवाले से वो लिखते हैं
कि एक तो वो खातून हैं, बीबी बीबी खालदा उनको वो कहते हैं पंजाबी में, खालदा के नाम से वो लिख रहे हैं कुछ लोग, जब उर्दू में इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने क्यों हराया, यानी उनको आपने क्यों हराया। फिर उन्होंने इसी तरह सिमरनजीत थे, सिमरनजीत मान, उनके हवाले से कहते हैं कि उनको क्यों हराया। फिर इसी तरह उन्होंने कुछ और भी आगे जाके नाम लिखे हैं इस गाने के अंदर जो बोले हैं उन्होंने। नवरीत सिद्धू जो हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी उनके साथ आप लोगों ने क्या किया, यानी वो फिर आगे जाके भगवंत सिंह मान जो हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भगवंत सिंह मान से अपनी बीवी जो है वो संभाली नहीं गई, तो ये पंजाब को किस तरह संभालेंगे। स्कैपगोट गाना इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का सामना था, तो लोग कह रहे हैं कि इस गाने की वजह से फिर इनको रास्ते से हटाया गया, क्योंकि अब ये लोगों को खुलेआम गद्दार डिक्लेयर करना शुरू हो गए थे। स्कैपगोट होता क्या है, इस पर एक छोटा सा मैं कॉलम पढ़ रहा था, उसका छोटा सा हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वसूतुल्लाह खान पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। वो कहते हैं कि कैसी सितम ज़रीफ़ी है। ये एक पुराना कालम है, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि स्कैपगोट क्या होता है। वो कहते हैं कि जिन यहूदियों को दुनिया ने स्कैपगोट का तस्वर दिया, उन्हीं की अगली नस्लों को यूरोप में हिटलर के दौर तक स्कैपगोट बना के रखा गया। फिर इन यहूदियों ने फ़लस्तीनियों को स्कैपगोट बना लिया, और अब तो फ़लस्तीनी स्कैपगोट के दर्जे से भी नीचे आ गए हैं। आज 9 अप्रैल को इसराइल, मतलब उस वक्त जब ये कालम लिख रहे हैं तब की ये तारीख शेयर कर रहे हैं। आगे जाके वो सारा मामला जो है उसको सम अप ये करते हैं कि स्कैपगोट के तस्वर से ज़्यादा मौसर नज़रिया आज तक वजूद में नहीं आया। स्कैपगोट नज़रिया है क्या? वो कहते हैं कि कोई भी रियासत दूसरी रियासत को एक नज़रिया, दूसरे नज़रिए को, एक अक्सरियती गिरोह किसी अकलियती गिरोह को, एक ताकतवर किसी दूसरे कमज़ोर को अपनी तमाम बुराइयों की जड़ या अपनी गलतियों का जिम्मेदार करार देते हुए साफ बच निकलता है। यानी काम जो हैं खुद बुरे किए होते हैं, मामलात अपने ख़राब होते हैं, लेकिन अपने मामलात का, अपने मसाइल का, अपनी नाअहलियों का, अपनी वारदातों का जो नज़ला है वो दूसरों के ऊपर गिरा दिया जाता है, खुद बच निकला जाता है। इस टर्म को स्कैपगोट कहते हैं। ये बेसिकली इस इस्तिलाह का जो है सेंस था। तो यही गाना जो सिद्धू मूसेवाला ने लिखा, स्कैपगोट, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, इसमें उन्होंने फिर मुख्तलिफ जो उनके मुखालफिन थे, ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी, उनके कारकुनान को उन्होंने जो है वो गद्दार करार दिया था, उन पर तनकीद की थी और उनके लिए बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था। इसी गाने को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की एक वजह भी करार दिया जा रहा है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।